अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा ओवरऑल लेक्चर नंबर 13 है, ठीक है, जिसमें हम आज 5.3 को कवर करेंगे। ठीक है, तो 5.3 में हमारे पास जो केस आएगा वो केस है केस नंबर 3। ठीक है, तो आइए ज़रा दफ़ा केस नंबर 3 देख लेते हैं क्या, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो केस नंबर 3 में वो बात करता है कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो क्यू एक्स है, यानी कि क्यू एक्स क्या होगा, हमारा नोमिनेटर। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। उसके अंदर आपके पास नॉन रिपीटेड इररिडक्टिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे। नॉन रिपीटेड इररिडक्टिबल, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक तो रिपीट नहीं हो रहे होंगे। रिपीट ना हो रहा तो मतलब इसका मतलब क्या है कि होल की पावर जो ये वाला फैक्टर नहीं होगा। और इररिडक्टिबल का मतलब क्या है कि वो फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकते। जैसे कि हमने बताया था ना आपको, ये फैक्टर वाला फॉर्म, इसमें भी दो फैक्टर में रिड्यूस कर सकते थे, तो ये वाला काम नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मेथड जो है वो डिफरेंट है। तो ये शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको तो फर्स्ट हफ्ता का सेम वही होगा कि आपने क्या करना है, फैक्टर्स अलग अलग करने हैं। अब जब यहाँ पे आपके पास इस तरह आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, तो ये अगर फर्दर रिड्यूस नहीं हो रहा तो आपने इसके लिए ऊपर लिखना है ए एक्स प्लस बी, मतलब दो ऑप्शन से इकट्ठा कर देना। ठीक है, नीचे आपके पास ए फैक्टर आ जाएगा और यहाँ पे सी ओवर एक्स प्लस 3। ठीक है, तो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। तो फर्दर सॉल्व करने से आपके पास बन जाएगा ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 सी ओवर। ठीक है, ये वैल्यूज कट जाएंगी आपस में, तो पीछे आपके पास यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई होगा ना एक दफ़ा, क्योंकि दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगी। पीछे बचेगा 9x माइनस 7 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। तो फैक्टर हमारे पास एक है सिंगल वाला, इसको आप जीरो के इक्वल पुट नहीं करेंगे, जस्ट इसी को करेंगे जो कि सिंगल फैक्टर होगा, जिसको आप कहते हैं एक लीनियर फैक्टर। ठीक है, वो ले लेंगे आप एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। आप पुट करेंगे इसके अंदर इक्वेशन 2 में एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इंटू माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू ए इंटू माइनस 3 प्लस बी माइनस 3 प्लस सी इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -27 माइनस 7 इज इक्वल टू 0 प्लस सी इंटू 9 प्लस 1 -34 10 सी। ठीक है, और फर्दर आ जाएगा सी इज इक्वल टू -34/10, तो सी इज इक्वल टू -17/5। सी की वैल्यू आ गई। अब फर्दर हमने क्या काम करना है, कंपेयरिंग वाला। x माइनस 7 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस वाले को ओपन कर लें, ए एक्स इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जब फर्दर मैं इस ए के साथ वाले एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, आपके पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3 एंड प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हमने करना है कोफिशिएंट को कंपैरिजन। तो पहले हम करते हैं एक्स स्क्वायर वाला। इस साइड पे एक्स की वैल्यू क्या है, 0, यहाँ पे ए में आ रहा है और सी में आ रहा है, तो यहाँ पर जाएगा ए प्लस सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और ये प्लस सी। फिर हम करते हैं एक्स वाले को, यहाँ पे 9 इधर है तो ये 3x के साथ है तो प्लस 3a हो जाएगा, प्लस b भी आ जाएगा। ठीक है, अब सी ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो ए इज इक्वल टू माइनस सी होगा, तो ए इज इक्वल टू माइनस इंटू -17/5, तो ए इज इक्वल टू 17/5 आ जाएगा। और यहाँ पे है तो
बी इज इक्वल टू 9 - 3a, 9 - 3 इंटू 17/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 एल्शियम, 5 9 45 माइनस 17, 3 जार 51, तो -6/5। तो b इज इक्वल टू -6/5 ये आ जाएगा, ठीक है। ए बी सी आ गया। अब आपने सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 जो थी हमारी ये वाली, इसके अंदर आपने इस वैल्यूज को पुट कर देना है। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे अब, तो -17/5, 17/5 x -6/5, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर करूँगा सिंप्लीफाई, तो आपके पास जो आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा x² + 1, 5 एलसीएम 17 x - 6 -17 ओवर 5 इंटू x+3, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा वो हो जाएगा x+3 इज इक्वल टू 17 x - 6 ओवर 5 इंटू x² + 1 -17 ओवर 5 इंटू x+3, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। और सब बच्चों आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हुआ। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। 1 ओवर x² + 1 इंटू x+1, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना, सिंपल वही काम। 1 ओवर x² + 1 इंटू +1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर x² + 1 प्लस सी ओवर x+1, ठीक है। ये आ गया। फर्दर सॉल्व तो 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू x+1 आ जाएगा और प्लस सी इंटू x²+ 1। कैसे आया, इस पूरे को आपने वहाँ पे लेके गए इस साइड पे और इससे भी वैसे ही मल्टीप्लाई करवाया तो कटिंग होकर आपके पास ये बच जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करवाए अंदर फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, तो बल्कि पहले हम फैक्टर पुट कर लेते हैं। x+1 इज इक्वल टू 0 तो इक्वल टू -1 आएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं पुट x इज इक्वल टू -1 इन क्वेश्चन नंबर 2। तो 1 इज इक्वल टू ये वाला फैक्टर वैसे 0 हो जाएगा -1 + 1 की वजह से, प्लस सी इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू सी इंटू 1 + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2c, तो c इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं, तो आपने ये जो इक्वेशन थी वाली इसको सिंप्लीफाई करें। तो 1 इज इक्वल टू ए एक्स इंटू x+1 प्लस बी इंटू x+1 प्लस सी इंटू x²+ 1, 1 इज इक्वल टू ए इंटू x² + x प्लस बी इंटू x+1 प्लस सी इंटू x²+ 1, ठीक है। ये हो गया। नाउ अब हमने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर लेते हैं। x² का इधर क्या है 0, यहाँ पे a प्लस सी, x का a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो c यहाँ पे a इज इक्वल टू -c और यहाँ पे b इज इक्वल टू -a। c की वैल्यू है माइनस इंटू 1/2, तो a इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। ऐसे b की निकाल लें, b इज इक्वल टू -1/2, तो b इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब लास्ट काम, पुट वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर 1। तो वो आपके पास है 1 ओवर x² + 1 इंटू x+1 इज इक्वल टू 1/2x प्लस बल्कि -1/2x प्लस 1/2 ओवर x²+ 1 प्लस 1/2 इंटू x+1, ठीक है। तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 2 एलसीएम -x+1 प्लस 1/2 इंटू x+1 और x²+ 1, ठीक है। यहाँ पे ये वाला फैक्टर वैसे ही, तो ये वैसे ही नीचे आ जाएगा और इधर हो जाएगा -x+1 ओवर 2 इंटू x²+ 1 प्लस 1/2 इंटू 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। होप सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।
नाउ हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। ठीक है, तो वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आपके पास तकरीबन सेम ऐसा ही है, बस उसमें आपके पास वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं 3x + 7 ओवर x² + 4 मल्टीप्लाई बाय x + 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं सिंपली वही काम। तो 3x + 7 ओवर x² + 4 इंटू x + 3 इज इक्वल टू ax + b ओवर x² + 4 प्लस c ओवर x + 3। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जिसमें हमने क्या करना है, हमने अपनी वैल्यूज को फर्दर ए बी सी की वैल्यू निकाल के पुट करना है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा आगे मूव करें तो 3x + 7 इज इक्वल टू x² + 4 इंटू x + 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ax + b ओवर x² + 4 प्लस c ओवर x + 3 से। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों से आपके पास जो अंदर इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी ax + b इंटू x + 3 एंड प्लस c इंटू x² + 4। ठीक है, अब हमारे पास फैक्टर क्या है, ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। फैक्टर आपके पास x + 3, तो x + 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3। पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 3 इंटू -3 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू ये 0 प्लस c इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो -9 प्लस 7 इज इक्वल टू c इंटू 9 प्लस 1 -2 इज इक्वल टू 10c, तो c इज इक्वल टू -2/10, तो c इज इक्वल टू -1/5। ठीक है, क्लियर। अब हमने आगे फर्दर क्या करना है, कंपैरिजन पे चलते हैं। तो इक्वेशन को हम पहले सॉल्व कर लें। ठीक है, c इंटू x² + 1। ठीक है, तो इसको हम जरा फर्दर अगर सिंप्लीफाई कर लें तो a इंटू x² + 3x प्लस b इंटू x + 3 प्लस c इंटू x² + 1। ठीक है, अब कोफिशिएंट को कंपैरिजन करना तो करते हैं शुरू। पहले हम x² करेंगे, यहाँ पे x² की वैल्यू 0 है, यहाँ पे इसके साथ आपके पास प्लस है और यहाँ से ये वाली प्लस c, तो a + c आ जाएगी। फिर x का करेंगे, सिंपल x का पावर नहीं आएगी यार x का, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएगा 3a + b, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा। तो ऊपर हमने c की वैल्यू निकाली थी, तो a इज इक्वल टू -c, तो a इज इक्वल टू -c की वैल्यू क्या थी, -1/5, 1/5, तो a इज इक्वल टू 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 3 - 3a, 3 - 3 इंटू 1/5, 3 - 3/5, 5, 9 - 3, so दैट इज इक्वल टू 6/5, तो b इज इक्वल टू 6/5 आ जाएगा। ठीक है, a b c की वैल्यू आ गई। अब वही काम लास्ट जो हम करते हैं, पुट वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो c की थी आपके पास -1/5, -1/5, a की है 1/5x + 6/5। ठीक है, तो फर्दर जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, ये बराबर होगा x² + 4, तो वैसे ही आ जाएगा 5 एलसीएम x + 6 -1/5 ओवर x + 3, दोनों 5 नीचे आ जाएंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो फर्दर यहाँ पे बन जाएगी x + 6 ओवर 5 इंटू x² + 4 -1 ओवर 5 इंटू x + 3। तो ये आपके पास क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप सो तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4, x² + 15, यहीं पे कर लेते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा पूरा। 15 ओवर x² + 2x + 5
स्क्वायर प्लस 2x+5 इंटू x-1। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसके हम पहले वो फ्रैक्शंस बना लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, फिर आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x² + 15 ओवर x² + 2x+15 इंटू x-1 दैट इज इक्वल टू ax + b। अच्छा, पहले हम चेक कर लें कि ये जो इक्वेशन है ये रिड्यूस होती है नहीं होती। ठीक है, तो हम इसको फैक्टर बनाते हैं, x² + 2x+15। ठीक है, तो x² + 5x और 5 और 3 होगा तो +2 नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये रिड्यूस हो सकते हैं। इसको हम फर्दर सिंपली क्या करेंगे, ऐसे उठा के नीचे लिख देंगे +c/x-1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और साथ में हम लगे हाथ क्या करते हैं, इसको कॉपी भी करते हैं कि हम नीचे इसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो x² + 15 तो दैट इज इक्वल टू ax + b ओवर x² + 2x+15 इंटू 15 x-1 प्लस c/x-1 इंटू x² + 2x+15 इंटू x-1। ठीक है, तो ये वैल्यू से कट जाएगी, ये वैल्यू से कट जाएगी। x² + 15 दैट इज इक्वल टू ax + b इंटू x-1 प्लस c इंटू x² + 2x+15। 15 है 5 है, 5 है। ठीक है, अब इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फैक्टर आपके पास x-1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1 होगा। पुट ये इक्वेशन नंबर 2, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो 1 का स्क्वायर प्लस 15 तो दैट इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 - 1 प्लस c इंटू 1 + 2 + 5। तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू c इंटू 8। तो c इज इक्वल टू 16/8 तो c इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब फर्दर हमने कंपैरिजन करना है। तो x² + 15 इज इक्वल टू ax + b इंटू x-1 प्लस c इंटू x² + 2x + 5। तो इसको फर्दर सॉल्व कर दो तो a इंटू x² माइनस x प्लस b इंटू x-1 प्लस c इंटू x² + 2x + 5 हो जाएगा। और यहाँ पे x² + 15। अब हम कंपैरिजन करते हैं इसका पावर्स का। तो x² का ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a और वहाँ पे भी c। तो a इज इक्वल टू 1 माइनस सी, तो a इज इक्वल टू 1 - 2 तो a इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर x का लेते हैं। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -a प्लस b प्लस 2c। ठीक है, तो b निकालना है तो b इज इक्वल टू a - 2c। तो b इज इक्वल टू -1 - 2 इंटू 2 -1 - 4 तो b इज इक्वल टू -5। तो a b c की वैल्यू आ गई। पुट वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हमारी जो ऊपर थी उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और एक दफ़ा फिर करते हैं कि हम वैल्यूज को लिख सकें इजीली। ठीक है, ए की वैल्यू आ जाएगी -1, बी की आ जाएगी -5 और सी की 2। तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा x + 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या होगा इसका आंसर। होप सो बच्चों आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। 4 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। ठीक है, बाकी रह गए हमारे इसमें कितने 6 क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं हम। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे थे तो वो बीच में रिकॉर्डिंग का मसला आ गया था, जिसकी वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ हमने क्या कुछ किया। हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है, ये हमने इसकी सिंपली वो पार्शियल फ्रैक्शन वाली की, ax + b ओवर x² + 4 एंड प्लस c ओवर x + 2। ठीक है, फिर हमने इस वैल्यू को इससे भी मल्टीप्लाई करवाया, इससे भी मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि डिवाइडर वहाँ पर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये वाली बन जाएगी। ठीक है,
देन हमारे पास दो फैक्टर थे, एक एक्स प्लस टू, तो ये था, ये आपके पास लीनियर फैक्टर नहीं क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो इसको छोड़ देंगे हम जस्ट इस लीनियर फैक्टर को लेंगे, इसको जीरो को पुट करेंगे, आपके पास एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर आपने उस एक्स की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया और आपके पास यहाँ पे सॉल्व करने के बाद सी की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने इस इक्वेशन नंबर 2 को लिया, फर्दर सिंप्लीफाई किया और आपके पास ये इक्वेशन बनी। इससे आपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया एक्स स्क्वायर के। अब एक्स की यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे प्लस ए और यहाँ पे प्लस सी, तो इक्वेशन बनी। यहाँ से आपने एक वैल्यू निकाली और फिर साथ आपने एक्स वैल्यू की है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 ए एक्स हुई तो प्लस 2 ए बन जाएगी, यहाँ पे प्लस बी, तो यहाँ से आपके पास बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, इससे आगे हमने क्या करना है, हमने फिर सिंपली पुट करनी है वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये आ गई और ठीक है, जैसे हमने वैल्यूज पुट करनी है तो हम यहाँ पे जैसे पुट करनी है वो वाली वैल्यूज हम यहाँ से साफ कर लेते हैं ताकि हम वहाँ पे वैल्यूज पुट करके अपना आंसर निकाल सकें। तो ए की 1/2 है तो 1/2 एक्स माइनस 1, और सी की क्या थी आपके पास 1/2 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे 2 एलसीएम एक्स माइनस 2 1/2। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास यहाँ से जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 और ऊपर आ जाएगा एक्स माइनस 2 और यहाँ पे 1/2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप सो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स 3 प्लस 1, एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स 3 प्लस 1। ठीक है, अच्छा इसमें आप पहले ये देखना कि पावर्स जो है वो पावर वाला रूल अगर याद हो कि अगर डिनोमिनेटर की पावर जो है डिग्री की वो ज़्यादा होगी तो आपने इसको सिंपली कर लेना है, और अगर डिनोमिनेटर की ज़्यादा होगी डिनोमिनेटर से पहले आपने इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर की ज़्यादा डिनोमिनेटर की कम है, तो आपको सिंपली इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे मूव करवाऊँ तो आपके पास एक्स स्क्र प्लस 1 हो जाएगा, नीचे ये फॉर्मूला ओपन होगा, ये फॉर्मूला आपके पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है, तो इस फॉर्म में इसको ओपन करते हैं तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसकी हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, दैट्स इक्वल टू ए। पहला तो आपके पास देखें, पहला फैक्टर आपके पास लीनियर फैक्टर, तो इसके नीचे आपके पास जस्ट एक कोएफिशिएंट आएगा और फिर यहाँ पे 2 आ जाएंगे क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इररिडक्टिबल। ठीक है, तो जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे टू ए इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, लीनियर फैक्टर कौन सा है इसमें, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। इसको आप इसमें पुट करें क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। एक्स इक्वल टू -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू -1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1 प्लस 1 प्लस ये पूरा 0। ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली एक्स प्लस 1 की वजह से 0 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, सो दैट इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 2 इज इक्वल टू 3a, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, नाउ जब आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन बट उसका फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस सी इंटू प्लस एक्स एक्स प्लस 1। ठीक है, क्लियर। अब कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, फिर हम करते हैं एक्स स्क्र का, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ए प्लस बी, तो हमने निकालना है b इज इक्वल टू 1 माइनस ए 1 माइनस 2/3, तो b इज इक्वल टू 3 माइनस 2/3, b इज इक्वल टू 1/3, तो b की वैल्यू आ गई। फिर हम x का करेंगे, तो x का यहाँ पे 0 है, यहाँ पे माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो हमें c निकालना है, c इज इक्वल टू a माइनस बी, तो 2/3 माइनस 1/3,
दैट इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी सी के भी 1/3। ठीक है, ए बी सी की वैल्यूज आ गई। अब वो लास्ट आखिरी स्टेप जो है हमारा कौन सा, पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ पे अपनी डाल लेते हैं। ठीक है, और ऊपर से इन वैल्यूज को हम उड़ा देते हैं ताकि हम इसमें जो नई वैल्यूज आई हैं इसको एडजस्ट कर सकें। ठीक है, अब ए की वैल्यू आई थी हमारे पास 2/3 1/3, तो 2/3 x प्लस 1/3 और यहाँ पे 1/3, 3 एलसीएम आ जाएगा 2x प्लस 1 और 1/3। ठीक है, तो इधर तो आपके पास यहाँ पे 3, बल्कि नहीं उल्टा कर दिया हमने, यहाँ पे आना है सिर्फ 1/3 और यहाँ पे आना है 2x/3 प्लस 1/3। ठीक है, और यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 2x प्लस 1/3, तो ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, होप सो बच्चों ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ 6 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन देख लें दफा। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पे आपके पास दो आगे कौन से नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ठीक है, तो हम इसमें दो फैक्टर के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाला तो वैसे ही आ जाएगा, नीचे वाला भी वैसे ही आ जाएगा अभी। तो अब हम इसको अलग अलग करते हैं, तो ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी ओवर एक्स प्लस 1 प्लस डी ओवर एक्स माइनस 1। ठीक है, नाउ डिवाइड वाली पूरी वैल्यू वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी तो तीनों वैल्यूज के साथ होंगी। तो टेक्स्ट सिंप्लीफाई करके आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे दो लीनियर फैक्टर है, एक फैक्टर आपके पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों वैल्यूज को बारी बारी इसमें पुट करोगे, तो हम यहाँ पे दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे और x इज इक्वल टू माइनस 1 यहाँ पे। ठीक है, पुट करें तो इस साइड पर आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये देखें ये -1 x माइनस 1, ये 1 करेंगे तो 0 प्लस ये भी 0 प्लस d इंटू 1 प्लस 3 टू 1 प्लस 1। ठीक है, 5 इज डी इंटू 4 प्लस 2, तो 5 इज इक्वल टू 8, 4 इंटू 2 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस नहीं है तो 8d, तो d इज इक्वल टू 5/8। ठीक है, अब जब -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2 इज इक्वल टू ये 0 और ये वाला 0, तो 0 प्लस c इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 0। अब ये हो जाएगा 1 -2 माइनस प्लस 2 दैट इज इक्वल टू c इंटू 4 -2, ये हो जाएगा 1 दैट इज इक्वल टू -8c, तो c इज इक्वल टू -1/8। ए बी सी की सी और डी की वैल्यू आ गई। अब बाकी रहेगी हमारे पास ए और बी की, तो ऊपर जो आपके पास इक्वेशन थी उसी को हम नीचे लाते हैं और वहाँ से फिर हम कोएफिशिएंट को कंपेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज इक्वल टू सी इंटू +1 प्लस डी इंटू +1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आपके पास वो मल्टीप्लिकेशन होनी है क्वेश्चंस की यहाँ पे, तो ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर -1 प्लस सी इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3
प्लस डी इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये वाली रहेगी, इसको सॉल्व करें ज़रा, तो ये वाली तो वैसे ही आ जाएगी, और यहाँ पे a इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 एंड प्लस d इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब करते हैं कंपेयरिंग को। सबसे पहले हम करेंगे x3 का, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे a प्लस सी प्लस डी, तो a इज इक्वल टू माइनस सी माइनस डी हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 1/8 माइनस 5/8। ठीक है, माइनस 1/5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो 1/8 माइनस 5/8, 8 एलसीएम 1 माइनस 5 माइनस 4/8, तो दैट्स इक्वल टू माइनस 1/2, तो a इज इक्वल टू माइनस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम करते हैं एक्स स्क्वायर वाला, इधर क्या है 1, यहाँ पे a में तो नहीं है, फिर b में आएगा, प्लस भी हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस सी, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस डी, तो b चाहिए, तो b इज इक्वल टू 1 प्लस सी माइनस डी, तो b इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1/8 माइनस 5/8, तो 1 माइनस 1/8 माइनस 5/8, दैट इज इक्वल टू 8 एलसीएम, 8 माइनस 1 माइनस 5, तो 8 माइनस 6/8 माइनस 2/8, तो b इज इक्वल टू माइनस 1/4। ठीक है, तो सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास, और ये आपके पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको हमने कॉपी करना होता है। तो एंड में हमने क्या करना है, पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इधर पुट करेंगे, फिर इधर भी पुट होगी, और फिर ये लास्ट में आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो पहले हम जरा यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो -1/2x -1/4, सी की -1/8 और डी की 5/8। ठीक है, तो ये वैसे ही आ जाएगी, ये भी वैसे ही आ जाएगा, बल्कि साइन हम बाहर निकाल देते हैं ना, माइनस वाला, माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 4 एलसीएम -2x-1। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास -2x-1, 4 नीचे आ जाएगा, 1 8 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे 5 और 8 नीचे आ जाएगा, ये आपके पास क्या होगा, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, होप सो यहाँ तक बेटा आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इख्तिताम पे पहुंचा, काफ़ी बड़ा हो गया था ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है 1/x-1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2, x/(x-1) का स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए इसमें क्या है कि आपके पास ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गया, अब रिपीटेबल फंक्शन भी आ गया, तो सॉल्व करते हैं इसको भी हम इंशाल्लाह। तो x/(x-1) का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू a/(x-1) वही पहले वाला काम, b/(x-1) का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस d/x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, और फिर इसमें हम फैक्टर और लीनियर फैक्टर की वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो x तो वैसे आ जाएगा यहाँ पे a इंटू x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस d इंटू एक्स स्क्वायर x-1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास फैक्टर क्या है इसमें, x-1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो जब मैं 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 इसकी वजह से,
बी इंटू 1 + 2 आ जाएगा प्लस ये 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 = 3b, तो b = 1/3, b की वैल्यू आ गई। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग जो इक्वेशन 2 है उसको सिंप्लीफाई करना है फर्दर, तो a इंटू x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स स्क्र प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्र। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर ओपन हो रहा है इसको ओपन करें, इसको मल्टीप्लाई करें ए के साथ वाली वैल्यूज को दोनों को, तो x = a इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, a इंटू ये तो वैसे ही आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे c के साथ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस d के साथ वही वैल्यू वैसी आ जाएगी। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 था ना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 1 आना था, हमने x लिखा था गलती से। ठीक है, तो अब हम आगे कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास x3 का कोफिशिएंट पहले आ जाएगा 0 = a प्लस सी, फिर एक्स स्क्वायर का आ जाएगा फिर = माइनस ए प्लस बी माइनस 2c प्लस डी, और फिर x का आ जाएगा 0 = 2a प्लस सी माइनस 2d। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं ज़रा, अगर तो a = माइनस सी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इधर पुट करें तो माइनस इंटू माइनस सी प्लस बी माइनस 2c प्लस डी, तो माइनस माइनस 0 = c माइनस 2c प्लस बी प्लस डी, तो 0 माइनस सी प्लस बी प्लस डी, तो माइनस सी प्लस डी माइनस बी माइनस सी प्लस डी -1/3, ये आ जाएगी आपके पास। इधर सॉल्व कर तो 0 माइनस 2c माइनस टू सी प्लस सी माइनस 2d, तो ये हो जाएगा 0 माइनस सी माइनस 2d। ठीक है, अब हम इसको और इसको ऐड अप करते हैं, इसको और इसको। ठीक है, तो माइनस सी माइनस 2d = 0 माइनस सी प्लस डी -1/3, दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये साइन चेंज होंगे, ये कट जाएगा। -3d = 1/3। ठीक है, तो d -1/9, डी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू कहीं भी पुट करके आप सी की निकाल लें, तो माइनस सी -1/9 -1/3, तो सी -1/9 + 1/3, तो दैट = 9 LCM -1 + 3 = 2/9, सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/9। ठीक है, बाकी रह गया ए, तो ए = -2/9 आ जाएगा। ठीक है, फिर वो लास्ट काम हमने करते हैं इसमें पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी और जाते हैं नीचे। यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट और वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए की वैल्यू आपके पास आई है -2/9 1/3 2/9x -1/9। ठीक है, इसको जब फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास 1/x -1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगा -2/9 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1/3 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2x -1/9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप सो ये आपको क्लियर हो गया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें अगर हम देखें ना, तो आपके पास ये पावर सेम है, तो रूल ये था कि
नॉमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल, इसको मैं एक दफ़ा डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, ऊपर वाली अंदर वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू बाहर, 4। तो इसको हम करते हैं 1 से मल्टीप्लाई, तो -x4 + 1 आ जाएगा, मैंने रीजन लिखा है, बल्कि -1 से करते तो ये प्लस, ये माइनस, तो साइन चेंज होंगे, ये कट जाएगी, 1 आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 - 1/1 - x4, ठीक है। तो इसके हमने क्या करना है, फैक्टर बनाना है, तो 1 - 1/1 - x4, तो 1 - 1/1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको जैसे फर्दर सॉल्व करते हैं, 1 - 1/1 - एक्स स्क्वायर इंटू 1 + एक्स स्क्वायर, ठीक है। फर्दर करेंगे तो 1 - 1/1 + एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, और इसको करें तो 1 - एक्स और 1 + एक्स, ये आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, आंसर आ गया। अब हमने इस वाले फैक्टर की पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, और उसका जो आंसर आएगा वो इससे लिख के हम बता देंगे हमारा ये आंसर है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको, 1/3 + 1 इंटू एक्स + 1/1 - एक्स, तो a x + b/x² + 1 + c/x + 1 एंड प्लस d/1 - x, ठीक है। तो वो जब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा x + 1 x प्लस c इंटू x² + 1 इंटू 1 - x प्लस d इंटू x + 1 इंटू x² + 1, ठीक है। अब आपके पास फैक्टर है इसमें दो, एक फैक्टर आपके पास है x + 1 = 0, तो x = -1, एक आया 1 - x = 0, तो x = 1। इन दोनों को बारी बारी पुट करते हैं, तो हम दो पार्ट करेंगे, x = 1 और x = -1। जब 1 पुट करूंगा तो ये फैक्टर की वजह से 0, ये भी 0, तो ये बचेगा, तो d इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1, 1 = d इंटू 2 इंटू 2, तो 1 = 4d, d = 1/4, ठीक है, ये हो गया। अब x - 1 को करते हैं, तो 1 = ये फैक्टर 0, ये फैक्टर 0, तो c वाला बचेगा, c इंटू -1 का स्क्वायर + 1 इंटू 1 माइनस इंटू -1, तो 1 = c इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो 1 = 4c, तो c = 1/4 आ जाएगा, ठीक है। c और d की वैल्यू आ गई। बाकी आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, ठीक है। कॉपी करना भूल गए फिर। अब इक्वेशन नंबर 2 जो है ये वाली, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम आगे वैल्यूज फाइंड आउट कर सकें। तो इक्वेशन नंबर 2 शुरू करते हैं, ax + b इंटू, ये है तो ये सिंपली ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम इसको कंपैरिजन में ले जाएंगे, ठीक है। तो 1 = ax + b इंटू x² - 1 प्लस c इंटू x² + 1 - x³ - x प्लस d इंटू x² + x प्लस x, ये क्यूब है, +1, ठीक है। नाउ a के साथ मल्टीप्लाई, तो x³ - x प्लस b इंटू x² - 1 प्लस c इंटू -x³ प्लस x² - x प्लस 1 एंड प्लस d इंटू x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। अब हम करते हैं इसके कोफिशिएंट्स की वैल्यूज, तो c और d की वैल्यू 1/4 सेम ही है, तो x³ का करेंगे पहले, तो यहाँ पे 0, इधर a, फिर -c और फिर प्लस d, -c प्लस d, ठीक है। तो यहाँ से a = आ जाएगा c - d, तो 1/4 - 1/4, तो a = 0, ठीक है। फिर चलते हैं हम x पे, x² पे, तो यहाँ पे 0 है, वैसे ही यहाँ पे b प्लस c प्लस d, ठीक है। तो b = -c - d, तो b = -1/3 -1/3, तो b = -2/3 आ जाएगा। तो a b c की वैल्यू आ गई। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या था, पुट करनी है हमने वैल्यूज ऑफ
ए बी सी डी इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये आ गई जादू से। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 0x प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -2/3। ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। ठीक है, तो 1/x² + 1 इंटू एक्स प्लस 1/x-1, तो दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगी -2/3 इंटू x² + 1 प्लस 1/3 इंटू x+1 प्लस 1/3 इंटू 1 - x। ठीक है, ये आ गया। अब आपके पास ऊपर क्वेश्चन थी मेन, कौन सी थी? 1 - 1 इंटू, ठीक है, क्या आ जाएगा? तो 1 -2/3 इंटू x²+ 1। तो सही से लिख लेते हैं ज़रा, प्लस 1/3 इंटू x+1 प्लस 1/3 इंटू 1 - x। ठीक है, तो जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसको हम करते हैं ज़रा कॉपी और नीचे पेस्ट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल ना, माइनस के साइन चेंज करने हैं बस अभी हमने। तो ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो गया होगा। और हमारा बिल्कुल लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर उसको सॉल्व करते हैं। x² - 2x + 3 और x4 + x² + 1। तो जगह कहाँ पे लगाएं हम इसको? यहाँ लगाते हैं नीचे। x² + 2x + 3 x4 + x² + 1 -2x से मिलकर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 अब हम शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, मैं तो क्वेश्चन ना कुछ रिव्यू कर रहा था, तो ना मुझे छोटी सी मोटी सी मिस्टेक, जैसे अभी यहाँ पे है ना, तो ये हमने लिखने में गलती की थी बस, बाकी सारा ठीक था, मतलब वैल्यूज को पुट करने में। तो यहाँ पे 1 आना था और ये 1 था, यहाँ पे 2 था, तो 2, ये 2 आ जाएगा और ये 2 खत्म हो जाएगा बस। ठीक है, इसमें ये इशू था। और इस क्वेश्चन में अगर हम आए तो हमारे पास ये डी और सी की वैल्यू 1/4 थी, हमने यहाँ पे 1/3 पुट कर ली थी, तो जिसकी वजह से आपके नीचे आंसर गलत आ गया। 4 माइनस 2/4, तो दैट माइनस 1/2। तो पी की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने वैल्यूज गलत पुट कर ली सारी गलती से ना, तो ये हो जाएगी -2 था, तो इसको हम चेंज कर देंगे, ये भी और ये भी। ठीक है, तो ये आ जाएगी -1/2 1/4 1/4। ठीक है, क्या इसको मसला होना शुरू हो गया, -1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर इसके हिसाब से हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज चेंज होंगी। यहाँ पे जो सब में इधर बढ़ के 2 आएगा, 1/2 4 4। 4 4 2 -1, बाकी वैल्यूज आपके पास क्या है? ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई तो आपके पास साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, वो यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे हम नीचे वैल्यू चेंज कर लेते सिर्फ 1/2 4 एंड 4, ये आपके पास का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर
10 हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें ना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हमें ना इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा पहले। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं यहाँ पे साइड पे करके एक्स की पावर 4 प्लस एक्स के प्लस 1। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लूँ तो कोई इशू तो नहीं है। 2x स्क्र माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू 1 होगा। वैसे भी इसको मैं रीचेंज करता हूँ x4 प्लस 2x स्क्र प्लस 1 माइनस एक्स स्क्र। ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1 के होल का स्क्र माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, तो करते आपके पास ये बन गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फॉर्म। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो आप इसको लिखते हैं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशन पूरी ऐसे चलाएंगे। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपने सारे स्टेप इसके साथ नीचे सॉल्व करने हैं। ठीक है, एक्स स्क्र प्लस माइनस 2x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, फर्दर अब हम आगे चलते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, ये एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे लीनियर फैक्टर तो है नहीं, तो हमें डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, इसको वो करना पड़ेगा, कंपेरिजन की तरफ लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स 3 प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस बी इंटू प्लस सी इंटू एक्स 3 माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स एंड प्लस डी इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब हम करते हैं इनके कोएफिशिएंट को कंपैरिजन। पहले हम करते हैं एक्स क्यूब का, तो यहाँ पे तो जीरो है, इधर आ जाएगा ए प्लस बी, बी नहीं आएगा बल्कि ए प्लस सी आएगा सिर्फ। ठीक है, क्योंकि बी में आपके पास एक्स टू है मैक्सिमम पावर, तो ए प्लस सी। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम एक्स स्क्वायर की तरफ, तो यहाँ पे 1 है, इधर आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। फिर हम चलते हैं एक्स की तरफ, तो माइनस 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। फिर चलते हैं हम 1 वाली साइड की तरफ, तो वहाँ आ जाएगा आपके पास 3 इज इक्वल टू ए में तो है नहीं, बी प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। ठीक है, सॉल्व करने में हम ये करते हैं कि चलिए कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत। एक ही निकाल ली, यहाँ से हम निकालते हैं b इज इक्वल टू 3 माइनस डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम a की वैल्यू और ये b की वैल्यू इसमें भी पुट करेंगे और इसमें भी पुट करेंगे। ठीक है, करते हैं। तो 1 इज इक्वल टू माइनस सी प्लस 3 माइनस डी माइनस सी प्लस डी, ये कट जाएगा। तो माइनस 2c प्लस 3 इज इक्वल टू 1, माइनस 2c इज इक्वल टू 1 माइनस 3, माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 2, c इज इक्वल टू 1। ठीक है, c की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से a इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब a c और d b, a c की आ गई। ठीक है, इधर है, तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 माइनस डी प्लस 1 माइनस डी। ठीक है, तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 2d, ये कट जाएगा। माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2d, माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2d, तो d इज इक्वल टू 5/2। और यहाँ पे पुट कर दें b इज इक्वल टू 3 माइनस 5/2, 2 6 माइनस 5, तो b इज इक्वल टू 1/2। तो a b c d की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, पुट वैल्यूज ऑफ a b c d इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कहाँ पे है, ये वाली ऊपर, तो इसको हम करते हैं अब कॉपी।
बल्कि कॉपी हो नहीं रही, तो हम इसको करते हैं, इसको कैसे नीचे लिख लेते हैं 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस x+1 into x square plus x+1, so that is equal to ax over x square minus x+1 plus cx plus d over x square plus x+1। अब a की वैल्यू थी -1 और b की थी 1/2, तो -x+1/2, c की x प्लस 5/2, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, नीचे वाला तो वैसे ही आ जाएगा, ऊपर 2 एलसीएम -2x+1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x+1, 2 एलसीएम 2x+5, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करें, 2 नीचे आएगा, ऊपर आ जाएगा -2x+1 प्लस 2x+5 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x+1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। और हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.3 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.4 के साथ, जो हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।